हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे जुड़े हैं। तो जब अपन इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे, हीट के द्वारा वो अलग अलग होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका ये कॉमन बॉन्ड है ना इन दोनों का। अपना खुद का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है और ये अपना अपने पास। तो होता क्या है कि इस Cl में और इस Cl में एक डॉट आ जाता है। क्या आता है? एक डॉट आ जाता है। तो ये डॉट को अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, या इसको आप FR शॉर्टकट में बोल सकते हो, FR या फ्री रेडिकल। तो ये कब तैयार होते हैं? जब दो, जैसे सपोज मैंने कुछ और लिख दिया, ऐसा लिख दिया सपोज। अब यहाँ पे मेरे को इसको तोड़ना है। सपोज ये आप दो दो एग्जैक्ट पार्ट इसके दिख रहे हैं आपके। तो यार इधर से ये जो बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, यहाँ पे भी दोनों Cl है, यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन है। तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O। O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? आप बोलोगे कोई चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ एक डॉट आएगा, डॉट। ऐसे ये और ये दो है ऐसे। ये और ये दोनों दो है ऐसे। तो आप दो बार ऐसा लिख सकते हो। इसमें इसमें भी डॉट आ गया। तो क्या ये फ्री रेडिकल है? आप बोलोगे सर ये भी फ्री रेडिकल है। तो आपको एक आइडिया आ गई कि फ्री रेडिकल कब बनते हैं। जब बॉन्ड समान रूप से टूटता है, मतलब ये बॉन्ड अगर इक्वली टूट रहा है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। तो एक ये लेके गया, एक ये लेके गया। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये लेके गया, एक ये लेके गया। तो इनमें ऐसा एक सिंगल डॉट आता है, डॉट। तो किसी में अगर सिंगल डॉट आ गया, तो आप समझो फ्री रेडिकल FR तैयार हो गया। तो फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। क्या आ गया है सबका समझ में फ्री रेडिकल्स? बोलो। तो अब ये फ्री रेडिकल्स में अगर बात करें, हाँ अगर बात करें ऐसे, सपोज ये CH3, ये CH3, ये CH3। अगर मैंने इसमें फ्री रेडिकल्स, ये फ्री रेडिकल बना दिया, और दूसरा ऐसा फ्री रेडिकल बनाया, तीसरा इस तरह से बना दिया, चौथा इस तरह से बना दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो कार्बन है, ये थर्ड 3 डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन जो है, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो आपको याद रखना है, जब भी फ्री रेडिकल आया, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री। तो इनको अपन याद करके रखेंगे। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर।
अब इसका मतलब क्या होता है, ये स्टेबल मतलब क्या होता है, मतलब ये जो ज्यादा स्टेबल रहते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी वर्ड कहाँ पे आता है, सब कोई कंपाउंड स्टेबल होना ही चाहते हैं, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसके लिए ज्यादा अच्छा हो गया, कम स्टेबल है तो क्या होता है, उनको नुकसान होता है। जो कम स्टेबल है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, उड़ा सकता है, तोड़ सकता है उसको, तो उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रही। तो आप यहाँ पे समझ लो कि अगर 3 डिग्री कार्बन का अगर फ्री रेडिकल बना है तो वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, तो ऑर्डर इसका कैसा हो जाएगा, ये ऐसा। तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये सब चीजें अपन कब देख रहे थे, फ्री रेडिकल्स कब आता है, जब फ्री रेडिकल कब होता है, जब होमोलिटिक फ्यूजन हो। कल मैंने बताया था होमोलिटिक मतलब समान रूप से अगर उनका टूटना हो रहा है तो होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है। तो होमोलिटिक फ्यूजन से हमेशा क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। जैसे तुमने ऐसा ये 3 H इसको दिए और एक Cl दे दिया सपोज, अगर तुमने ये इलेक्ट्रॉन, आपको हमेशा याद रखना सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं। अगर मैंने होमोलैटिक फिजन किया तो क्या होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ये दो चीजें कौन सी मिलेगी, तो आप बोलोगे सर CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, तो क्या ये फ्री रेडिकल बन गए। हाँ, तो जो होमोलिटिक फ्यूजन है उससे हमेशा आपको फ्री रेडिकल ही मिलेंगे, उससे हमेशा आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे। आइडिया आ गई, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जिनमें एक डॉट होता है। और एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जैसे यही ले लो, ये CH3 ले लेते हैं, CH3 फ्री रेडिकल, इसको गौर से देखो, ये ऐसा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अभी हमने बात की थी 3H इसको है, और ये देखो ये 3H है और एक डॉट इसको आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो जरा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं अपन, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद है, मतलब इसके जितने पहले थे उतने ही अभी भी है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक बार एक भी कम हो जाता है तो प्लस चार्ज आता है, एक भी ज्यादा होता है तो माइनस चार्ज। तो ये 4 इसके थे, एक हाइड्रोजन का 5 पकड़ लेते हैं, एक इसका 6 और इसका 7। तो मतलब ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। तो फ्री रेडिकल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब ये रिएक्टिव होंगे। रिएक्टिव मतलब ये चुप नहीं बैठने वाले, अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, कंप्लीट करने की पूरी 100% ट्राई करेंगे। इसलिए ये हमेशा क्या रहते हैं, रिएक्टिव रहते, क्या रहते हैं, रिएक्टिव। अब यहाँ पे इनमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। होने कितने चाहिए थे कंप्लीट ऑक्टेट के लिए, 8, लेकिन इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन लेस। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, कम। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। आपको सबको समझ में आ रही बात, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम आ रहा है अपने पास। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को
तो ये पॉइंट लिख ले होंगे आपने। अब ऐसा कौन सा तरीका है कि फ्री रेडिकल गायब हो जाए? अब फ्री रेडिकल्स को अपने को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे सपोज एक CH3 फ्री रेडिकल है, अगर CH3 फ्री रेडिकल्स दूसरा भी है, तो ये जब आपस में मिल जाए, आपस में ये मिल जाए, तो क्या इनका फ्री रेडिकल हट सकता है? आप बोलोगे सर ट्राई करते। देखो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा, आपने ये सब मिटा रहा हूं मैं लिख। अब मैंने दूसरा फ्री रेडिकल इसके जैसा ही लिया है, ये देखो, ये देखो। तो यहाँ पे ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। ये जो चार्ज है रेडिकल्स का, इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब जरा देखो, दोनों को आपस में जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। अब अगर मैं ऐसा करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब दोनों कंप्लीट हो गए, ये दोनों कंप्लीट हो गए। मतलब अपन लिखते हैं ना CH3 CH3। तो फ्री रेडिकल्स को किसी दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ मिलाने से वो स्टेबल हो जाता है। अभी मैंने अगर ये फ्री रेडिकल्स लिया और एक Cl फ्री रेडिकल लिया, तो आपस में दोनों को मिला देते हैं, तो क्या हो गया बेटा, CH3Cl, या ऐसा भी लिख सकते हो, ये दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब आपको समझ गया कि फ्री रेडिकल्स को आपस में किसी दूसरे फ्री रेडिकल से जोड़ देते हैं तो फ्री रेडिकल्स क्या हो जाते हैं, स्टेबल, क्योंकि वो कोई कंपाउंड बना रहा है जिसका ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या रहता है, कंप्लीट रहता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? 74, सबको क्लियर है? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा टॉपिक यार अलग है, बट अपन आराम से समझ रहे, इतना तो अपन आराम से समझ सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझो आप लोग। जो नहीं आ रहा है वो पूछो। अब इलेक्ट्रॉन कैसे लाते हैं ये सब मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को कंसीडर करने, कल भी मैंने समझाया था। अब ये होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, अगर अपन हेट्रोलिटिक फ्यूजन लेते सपोज, हेट्रोलिटिक फ्यूजन लेते अगर, तो क्या होता? इसमें होता ये है, अभी जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, जैसे ये HCl है। अब आप खुद ही सोचो, H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी अलग अलग है। अब हम इनको मिला रहे हैं आपस में, तो बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, मतलब HCl बन गया अपना, है कि नहीं, HCl बन गया। अब होता क्या है कि ये जो Cl है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है।
अपन बोल सकते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, या जहां पे भी उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सर सर क्यू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी क्यू, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ लो ना, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ लो कि यार ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, टेंडेंसी होती है। अब क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपन बात करें तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ऐसे 17 ग्रुप रहता है। इनका आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। अगर आप क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो पहले 2 आता है, फिर 7, इसका भी 2, 8, 7, सबके आखिरी में 7 ही आएगा। मतलब इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। अब ये ऐसे सिचुएशन में रहते हैं बेटा कि इनको हर हाल में वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी में है, और कोई भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास अगर आ जाए तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को कैसे भी पाना चाहता है। अब ये हाइड्रोजन कमजोर है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, पहले इसके साथ बॉन्ड बनाता है, धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। आप समझो बात को। तो मतलब ये पहले इस तरह से था, अभी ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके बहुत नजदीक आ गया, इससे दूर हो रहा है, इसके नजदीक आ गया, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अब एक जो बॉन्ड तैयार होता है यहाँ पे, उसमें ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक आ गया, ऑलमोस्ट इसके पास आ गया, तो इसमें छोटा सा निगेटिव चार्ज आता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल। इसको ये डेल्टा जो है इसको बोलते हैं छोटा सा पार्शियल, और इसमें छोटा सा पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से निगेटिव नहीं आया, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा निगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये बन गया आपका एक में, जब ये पूरी तरह से सपोज टूट रहा है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि H प्लस और Cl माइनस। जब कंफर्म हो गया कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो देखो Cl के पास दूसरे का इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है तो क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। इसमें इसका खुद का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे जब बनते हैं किसी एक में पॉजिटिव चार्ज और किसी में निगेटिव चार्ज, सपोज टूट गया पूरी तरह से, कंफर्म हो गया कि वो टूट चुके, तो H में प्लस चार्ज आ गया, Cl में माइनस चार्ज आ गया। तो ऐसे यहाँ पे ये फ्री रेडिकल दिख रहे क्या, नहीं, एक में प्लस चार्ज आ रहा है, दूसरे में माइनस चार्ज। तो जो फ्यूजन होगा, टूटना होगा बॉन्ड का, वो कैसा होगा, हेट्रोलिटिक। क्योंकि हेट्रोलिटिक इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही तरफ एक ही को इलेक्ट्रॉन इस बार मिल रहे हैं। फ्री रेडिकल में दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन को आधा आधा बांटते थे, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता था, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक अकेला दूसरे का इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन पाया, इसने इलेक्ट्रॉन खोया, जिसमें इलेक्ट्रॉन आए उसमें नेगेटिव चार्ज आया, जिसमें इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसमें पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा जब टूटना होता है, ऐसा जब फ्यूजन होता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटिक फ्यूजन।
अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, ये बहुत बार आएगा। पोलर बॉन्ड, पोलर नेचर। अब ध्यान दो, क्या होता है कि जब किसी में पॉजिटिव किसी में नेगेटिव चार्ज ऐसा आने लगे, या एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे बॉन्ड से बने हैं, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन हो या कुछ और हो रहा है, तो मतलब ऐसे बॉन्ड को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये पोलर बॉन्ड है। और इसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर है। और ये जो HCl है, ये अपन बोलेंगे पोलर कंपाउंड है, पोलर पोलर कंपाउंड है। क्या बोलेंगे इसको, पोलर कंपाउंड बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब ए और बी का बॉन्ड बना हुआ है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन किया, तो कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो सपोज बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ए में प्लस चार्ज आएगा, बी में माइनस चार्ज। तो कौन सा फ्यूजन हो गया, आप बोलोगे सर हेट्रोलिटिक फ्यूजन। कौन सा फ्यूजन हो गया, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। और अपन एरो जो दिखा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है। एरो का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ जा रहा है, इतना तो आइडिया आ गई है। तो क्या आपको हेट्रोलिटिक फ्यूजन समझ में आ गया। एकदम आसान है ना यार, तोड़ना ही है बस। वेरी गुड। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, और मैं एक चीज बता दूं, अब ये जो प्लस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अनाइन। और जो माइनस है इसको बोलते हैं कटाइन। पहले से आपको पता है, प्लस दो आइन होते हैं, प्लस और माइनस। कटाइन मतलब प्लस, अनाइन मतलब माइनस। कंफ्यूजन होता है तो कटाइन में टी जो होता है ना, ये कैट कैट आइन, इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है आपको, तो कैटाइन हमेशा प्लस रहेगा, ये याद रख सकते हो इससे आप। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया कि कैटाइन, अब एक कार्बन में प्लस चार्ज आ गया तो क्या होगा, कार्बोकटाइन। मतलब कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, जैसे ये कुछ भी हो, तो इसको बोलते हैं कार्बोकटाइन, है ना। कार्बन में प्लस चार्ज आया तो कार्बोकटाइन। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन में माइनस चार्ज, यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी H। तो सपोज इसमें माइनस चार्ज आ गया, तो इसको बोलते हैं कार्बनाइन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ कार ओ जाता है, यहाँ ओ नहीं है, कार्बनाइन। मेरी बात समझ रहे हो आप, कार्बनाइन, कार्बोकटाइन एंड कार्बो अनाइन। ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपने होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फ्यूजन तो समझ लिया। कार्बोकटाइन क्या होता है ये भी थोड़ा बहुत आपको आ गया। कार्बोनाइन क्या है ये भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गई। ये दो लोग वेटिंग में है, जरा इनको ले लेते हैं अंदर। प्राची अभी आ रही है, देखो यार, स्ट्रेंथ अभी फिर से कम वो होगी, पूरा क्लास को खत्म करते हैं ये लोग।
ये क्या है, कीटोन है। आइडिया आपको है ये क्या है, कीटोन। सपोज इस कीटोन में मैंने कोई ऐसा ग्रुप डाल दिया, सपोज अभी के लिए अपन OH माइनस डाल रहे, सपोज, ट्राई करो कि समझ में आए। ये कुणाल दही का तो नेटवर्क की वाट लगी है। मैं क्या बोल रहा था कि सपोज इसमें OH जो है, ये OH हम इसमें ऐड कर रहे, जय कप से एक जा रहा है एक आ रहा है, बस यही काम रह गया। एक जा रहा है उसको एडमिट करो, दूसरा आ रहा है उसको एडमिट करो, बस। ओके, तो ध्यान दो इधर। और कुछ लोग तो आते भी नहीं वापस, ऐसा देखा जाए तो सपोज ऐसा कुछ है। तो अब ये OH जो है ना, ये OH के पास, थोड़ा सा चीजों को समझो अभी के लिए, कि इसके पास निगेटिव है, मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये मानते हो आप। तो इसको अभी सिर्फ मतलब ऐसा समझ लो कि O है, H है, इसको माइनस चार्ज है, मतलब इस ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इधर पे प्लस वाला भी मिल गया इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ रख देगा। इसका मतलब ये विकारी भी होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं भी होगा, तो फिर ये इससे जुड़ सकता है। फिर से एक बार देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज हमने ये OH माइनस इधर लिखा, तो ये OH माइनस में ऐसा है, मतलब OH माइनस, ये इसके पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब ये ऐसा, ऐसा मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बॉन्ड लिखते हैं अपन कार्बन कार्बन, उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, अभी तो बात किए थे यार। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके पास ऑलरेडी ज्यादा चार्ज है, इधर पे कोई ऐसा भिखारी भी दिखा इसको जिसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है प्लस, वैसा भिखारी तो एक ही होता है, हाइड्रोजन। यार ये हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये अपना पूरा बॉन्ड कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जरा देखो आप लोग। ये अपना बॉन्ड, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, अपने को स्टेबल करने के लिए ये वाला बॉन्ड को नीचे ला लेता है, ऐसा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाते हैं, तो क्या बन गया आपका यहाँ पे, ये प्लस चार्ज इसका हट जाएगा, इसका माइनस चार्ज हट जाएगा, क्या बन गया, H2O। तो सेम वैसी चीज देख रहे हैं अपन यहाँ पे, जरा देखो एक इंटरेस्टिंग चीज समझा रहा हूँ। ये जो भी है इन सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, मानते हो ना, ये कार्बन, इसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसका हाइड्रोजन है 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये कार्बन के पूरे ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाह रहा है, अब ये ऑक्सीजन बोलता है, भाऊ इकडे येऊन जा, तू यहाँ आ जा, क्योंकि मैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हूँ, मतलब ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मेरे साथ में आ जा, क्या बात, मतलब क्या प्रॉब्लम है, तू कार्बन के साथ उधर है, कार्बन को तो मैं ऐसे ही मारता हूँ, तू मेरे साथ आ जा। अब कार्बन को ये बोलता है कि मैं जाऊं क्या, बोले जाना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक काम करना बस, कि तू इसी कंडीशन पे जा सकता है कि तू तेरा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ही, यहीं रख के जा, तू खुद चले जा, लेकिन तेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे जा। क्योंकि देखो, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो कार्बन में क्या होता है, ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, लेकिन एक बॉन्ड कम हो गया, तो उसका ऑक्टेट का मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं रख के जाता है, और खुद अगर देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं रख के गया, तो इस ये उड़ गए यहाँ से, तो इसमें क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। ऐसा ही होगा कि ये जो H है यहाँ से अलग हो गया, प्लस, और ये इसके साथ सीधा मिल जाएगा, और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब कहानी आगे बढ़ाएंगे।
अब इससे क्या होगा, ये तो अलग हो गया। अब ये कार्बन क्या कर रहा है, तो ये कार्बन क्या कर रहा है देखो, ये कार्बन, जरा इसको इस तरह से, 2H लगे हुए हैं, ये मतलब माइनस चार्ज होता है। और ये कार्बन में माइनस चार्ज आ गया ना, माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये ऐसा दिखाओ या फिर ऐसा दिखाओ। तो ये जब किसी कार्बन में निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया, कार्बनाइन। तो कार्बनाइन आपको बनाते आ गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी किसी में, ध्यान दो, किसी में भी कोई भी एलिमेंट में भी अगर प्लस चार्ज भी हो, माइनस चार्ज भी हो, या अगर फ्री रेडिकल्स भी हो, एक डॉट भी हो, तो वो स्टेबल नहीं रहता। आई मीन चार्ज कहीं पे भी हो, नहीं चाहिए बाबा चार्ज, किसी को नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन को बोलता है भाऊ तू इस कार्बन को थोड़ा सा डरा धमका, और यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है और इसका इलेक्ट्रॉन है, इसको तू खींच लिया, ये वाला बॉन्ड को इसने खींच लिया। तो फिर क्या हो रहा है जरा देखो, ये ऑक्सीजन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गए, ये बॉन्ड इधर आ गया, इधर सिंगल बॉन्ड रह गया। अब क्या हो गया देखो, मजा क्या है, इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस। तो अब ये इसको बोलता है भाऊ तू टेंशन ना ले, मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा चने के पेड़ पे चढ़ाया है। बोले ऐसा था भाऊ, ऐसा क्या, तो क्यों किया ऐसा? बोले देख इसको मैं तेरे को दे देता हूँ, इधर पे दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, इसमें माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसको 2H मिल गए। तो क्या हुआ, इस बहाने सबके 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 क्या हो गए, सबके क्या हो गए इस बहाने, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। देखो ये कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट, इसके ऑक्टेट कंप्लीट। अब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में आया, तो ये ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, वो तो खींचता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको, दिमाग में रखना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का खेल। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट पे आ जाए तो अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो तो वो तो अच्छा होता है। और अगर अगर
दिख रहा अभी यार, वो वाईफाई का शायद प्रॉब्लम हो चुका है। वाईफाई का प्रॉब्लम, वाईफाई चला गया से। क्लियर है अभी? ठीक है। तो मैं बोल रहा था नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आए तो अच्छा होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव आए तो अच्छा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने कल बताया था, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आया या ब्रोमीन आया या आयोडीन आया। ये सब पे अगर निगेटिव चार्ज आया तो वो अच्छी बात होगी। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? वाईफाई गए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही क्या? ब्लर है, ब्लर ब्लर। एक बार फिर से कनेक्ट कर लो, अभी मोबाइल से चल रहा है तो इसके कारण हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। जिसको भी ब्लर दिख रहा है एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। चलिए, तो कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है। अब तो ठीक है। ओके, तो मैं बोल रहा था नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो अच्छा है, एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव आए पे उस पे आए तो अच्छा है। तो ये थोड़ी देर के लिए अपन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मान के चलो। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, फोन, फोन करके, फोन, फोन या कॉल करके बाहर निकलो, और कुछ क्या बोल सकते हैं अपन, और आइडिया का रिचार्ज करवाओ, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव में। या यहाँ पे फर्जी सीबीआई आंटी, और ये फोन, फर्जी सीबीआई आंटी, है ना, ऐसा याद रख सकते हो। फर्जी सीबीआई यानी सीबीआई आंटी मतलब ये होता है फर्जी सीबीआई फोन कर रही है। तुमको फर्जी सीबीआई का क्या आया? फोन आया। कौन आया, क्या आया, छोड़ दो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव समझेगा धीरे धीरे समय के साथ। तो अभी आपको कार्बोकटाइन और कार्बोनाइन की बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि क्या कार्बोकटाइन, एटलीस्ट पता तो चल गया कार्बोकटाइन क्या होते हैं और कार्बोनाइन क्या हो, है ना? ओके, तो बात करें अगर, पोलर का भी मैंने बात कर दिया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है, वो मैं लिख लेता हूँ, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब न्यूक्लियोफाइल मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जिनके पास, मुझको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जो भिखारी रहते हैं, भिखारी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब इनके पास, तो भिखारी है। तो जो न्यूक्लियोफाइल, ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, भंडार, ठीक। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन का भंडार, इलेक्ट्रोफाइल मतलब भिखारी है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ आप, इसमें इनमें दोनों में से, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, दोनों में से किसको ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? ऐसे ही बोलो, इलेक्ट्रॉन लवर इन दोनों में से कौन होगा, मतलब किसको इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत होगी? वेरी गुड, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, और न्यूक्लियोफाइल रहती है उनकी खुद की अलग स्टाइल। तो एक एग्जांपल द्वारा हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने अगर बात की NH3, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20 बार बता चुका हूं। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन अमोनिया बना रहा है, मतलब ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया ना बेटा, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे के वैसे है कि नहीं है? अब मेरे को बताओ, ये अमोनिया जो है ये इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? NH3 इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा? प्रतिभा बोल रही है न्यूक्लियोफाइल, शिवम बोल रहा है न्यूक्लियोफाइल। अरे बाबा, ये न्यूक्लियोफाइल ही होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। देखो ना, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन से इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। अब यार तुम बोलो, इसके पास है कि नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन? श्रुति, समझ में आया कि इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये दे सकता है। अरे जिसके पास है वही तो दे सकता है ना, जिसके पास नहीं है वो क्या, वो दे सकता क्या? नहीं ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, अब गौर से सुनो, एक और कॉन्सेप्ट, 2 in 1 चलता है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन, खुद ही तुम सोचो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो दे सकता कि नहीं इलेक्ट्रॉन? यस। तो आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कुछ चीजें हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो ज्यादा असर करे। बोले सर हमको तो इंग्लिश आती है, अरे ठीक है, लेकिन ये इसलिए लिखा जाता है ताकि वो ज्यादा अच्छे से समझे, क्योंकि रटना नहीं है, ऐसी चीज है, इनको समझा जाता है। तो इलेक्ट्रिक कॉमन से इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अच्छा, तो अब बोलेंगे आगे, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है?
बेस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एसिड कौन होगा? गौरी अभी क्या करे बताओ, वाईफाई चला गया तो इसके कारण थोड़ा बहुत तकलीफ आ रही है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है दीक्षा सारे, वेरी गुड, वेल डन। तो इसका मतलब, अरे बच्चे तुम लोग बहुत स्मार्ट हो यार, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एसिड है। क्या बात है! तो तुमको ये पहली बार पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एसिड। दे रहा है मतलब डोनेट, इलेक्ट्रॉन करता है जो ये इंग्लिश में इतना ही है, हिंदी में इतना लिखा, इंग्लिश में एक छोटा सा लाइन, जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन, वो एसिड है। तो अगर कभी जिंदगी में ऐसा कंफ्यूजन हो तो याद रखना, ए फॉर एक्सेप्ट एंड ए फॉर एसिड। अब तुम नहीं भूलते, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो एसिड है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो क्या होगा? बेस। इसका मतलब ये भिखारी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एसिड हो जाएगा, एंड ये डोनेट करेगा और बेस हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब, न्यूक्लियोफाइल बेस होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल एसिड होते हैं। बोले ये तो क्लियर कट समझ गया हमको। अब मेरे को बताओ, कार्बोकटाइन और कार्ब अनाइन क्या है? या यूं बोलो कि ये क्या है, ये क्या है? देखो ये प्लस चार्ज है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऐसा समझो ना। जिसमें प्लस चार्ज होता है वो विकारी होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक। एंड जिसमें माइनस चार्ज होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। ऐसा भी दिखे जिसमें इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियोफाइल, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब अभी बताया था नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। तो वही बात तो समझना है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकटाइन क्या हो गया? बेस। एंड कार्ब उल्टा हो गया, कार्बोकटाइन क्या हो गया? एसिड। एंड कार्बोनाइन क्या हो गया? बेस। बोले मजा आ गया सर, दिमाग की एकदम हर, क्या बोलते वो, हर न्यूरॉन्स ने मेरे दिमाग में ये मैसेज क्लियर कट पहुंचा दिया। बात सही है। अभी तक एसिड को कैसे आप काउंट करते थे? जो एसिड अभी यहाँ पे, जो H प्लस
या आप जो आप कैसे 10th में पढ़ते हो, जो एच दे रहा है वो एसिड है। अब यहाँ पे मैं अपन अलग एकदम से उसको अलग वे से समझेंगे। तो क्या ये क्लियर हो गया? फ्लो चार्ट कौन सा चार्ट बन गया पता नहीं मेरे को, बट ठीक है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अरे बाबा, समझ में आया सबको? बताइए जल्दी जल्दी, यस और नो। तो फिर क्या था, ये सब चीजें जो आए हैं उनको फायदा ही हुआ, क्योंकि एक तीर से दो निशाने तो हम कभी भी मारेंगे। तो मैं एक इसमें लास्ट चीज बता रहा हूँ, फिर अपन रुकेंगे। अच्छा, आज तो राशि भी आई है। तो लास्ट चीज मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ के जाइए। अभी जैसे मैंने बताया था, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने दिया था, समझो, चीज को समझो। सर मैं तो रोज ही आती हूँ। नहीं, ये प्राची लोह करे की बात कर रहा हूँ। प्राची मान लिए तो रोज आती है, रोज आती है बेचारी रोज आती है, रोज आती। क्यों रोते हो प्राची तुम? मान लिए, क्यों रोते हो तुम? अभी तो बोलती है, अभी बोल रही थी मैं रोज आती हूँ। क्यों रोते हो बेटा? चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से एच अगर अपन अलग करें, यहाँ से एच अलग कर रहे हैं, तो ये कार्बन इस एच को कौन से सिचुएशन में, कौन से शर्त पे जाने देगा? बोलेगा बेटा तू जा रहा है तो जा, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन यही रख के जा। तो ये गया, जो बिहार में है वहां पे गया ही, लेकिन किस फॉर्म में घूम रहा है? एच प्लस के फॉर्म। बेटा समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ एकदम सही था, सबका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन ये इसका मन बदल रहा है, बोले मैं घूमने जा रहा हूँ, गया। तो ये चला गया, लेकिन ये बोला तू जा रहा है तो जा, लेकिन एक कंडीशन है, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। तू जा रहा है तो जा, तू गाड़ी से जा, बस से जा, कैसे जा रहा है जा, लेकिन अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहीं रख के जा। तो बोले ठीक है भाऊ, तो गया, तो ये प्लस चार्ज उसमें आ रहा है। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो अब अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कि जो ए फॉर एक्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एसिड है, जो डोनेट करता है इसका मतलब क्या है? बेस। अब अपन प्रोटॉन के फॉर्म में बात करें, इसका अपोजिट, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होगा, और जो डोनेट करता है वो एसिड होगा। क्या बात कही है सर आप? ऐसा भी आप 10th तक पढ़ते हो, एसिड एच प्लस देता है, याद है ना? हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते थे एच देता है बोलते हो, एसिड क्या देता है? एच। लेकिन अभी ये 11th है, यहाँ पे थोड़ा चीजें अब ऊपर आई। तो ये H प्लस इज द प्रोटॉन, तो हम बोलेंगे कि एसिड प्रोटॉन दे रहा है। मतलब जो प्रोटॉन देगा, देखो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो एसिड, इसका अपोजिट है। जो H जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड, जो जो ले रहा है वो बेस। क्लियरली आपको समझ गया क्या? समझ गया? वेरी गुड।